नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 4 का चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ ऋतु। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों यही कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप दुनिया को ये दिखा रखे हैं कि ईरान बस कुछ चंद घंटों का मेहमान है, उसके बाद ईरान पूरी तरह तबाह हो जाएगा और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इसके लिए ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी कर पूरी दुनिया को यह बताने की पूरी कोशिश की कि अब ईरान पर पूरी तरह उनका कब्जा है। अमेरिका जो चाहेगा ईरान वही करेगा, लेकिन सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही ट्रंप का ये घमंड टूट गया। हॉर्मुज की नाकेबंदी कर ईरान के सांसें रोकने का सपना पल में देखिए किस तरीके से ट्रंप ने इसमें मुंह की खाई। ये सपना पाले बैठे ट्रंप को हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ 48 घंटे काटना भी मुश्किल हो गया। ईरान और उसके प्रॉक्सियों से घिरी ट्रंप की सेना पहले ही हाफने लगी थी। ऐसे में चीन और रूस के तेवर ने ट्रंप को एक झटके में बैकफुट पर ला दिया और खबर है कि ईरान के साथ डील के बाद ट्रंप ने हॉर्मुज में तैनात अपने जंगी जहाजों को वापस बुला लिया है। दरअसल ट्रंप को उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि चीन ईरान को अपने घातक हथियार दे रहा है, जिन हथियारों के दम पर ईरान हॉर्मुज में ट्रंप की सेना के सामने सीना तान कर खड़ा है। अब ऐसे में ट्रंप ने ईरान को पीछे ढकेलते हुए चीन को अहमियत देना ज्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि ट्रंप को समझ आ गया था कि अगर उन्होंने चीन को अपने साथ नहीं लिया तो ईरान अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएगा जिसके बारे में ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चीन के साथ ट्रंप की इस मीटिंग का सीधा असर हॉर्मुज पर देखने को मिला, यानी हॉर्मुज अब फिर से वैसा ही हो गया है जैसा अमेरिकी नाकेबंदी से पहले था। ट्रंप के इस फैसले ने एक बात तो बहुत स्पष्ट, बहुत साफ कर दी है कि ईरान के खिलाफ ट्रंप ने जीत का जो हवाई किला बनाया था वो चंद घंटों में ही ढह गया। आज हम हॉर्मुज में नाकेबंदी पर रियलिटी चेक करेंगे, साथ ही जानेंगे उन पहलुओं को जिन्होंने सुपर पावर अमेरिका को हॉर्मुज खोलने पर मजबूर कर दिया। इस बात को लेकर कि किसी भी कीमत पर हॉर्मुज ईरान खोले। हॉर्मुज में नाकेबंदी वाले फैसले से पीछे हटकर ट्रंप ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उन्हें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ट्रंप लगातार हॉर्मुज में नाकेबंदी कर ईरान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। अब ऐसे में समझने वाली बात यह कि आखिर ट्रंप के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई, उन्हें हॉर्मुज 48 घंटे के अंदर ही खोलना पड़ गया। चलिए समझते हैं और कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ट्रंप को नाकेबंदी क्यों हटाने पड़ गई? नाकाबंदी जो की गई थी अमेरिका द्वारा, पहली वजह हॉर्मुज की नाकाबंदी सफल नहीं हो रही थी। नाकेबंदी के पहले दिन ही कई जहाज हॉर्मुज से गुजर गए और यह बताया जा रहा है कि उनकी कोई डिटेल, कोई जानकारी भी अमेरिका को नहीं मिली। अमेरिकी सेना हॉर्मुज में जहाजों को रोकने में नाकाम रही। अब दूसरी वजह जानिए। दूसरी वजह यह कि हॉर्मुज में नाकेबंदी पर दूसरे देश भी एक्टिव हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे देशों ने मोर्चा संभाला। ट्रंप के खिलाफ दुनिया के देश एकजुट हो रहे थे, एक साथ एक सुर में बोल रहे थे और हॉर्मुज में नाकेबंदी पर ट्रंप के अकेले पड़ जाने की वजह से वो पकड़, वो मजबूती डोनाल्ड ट्रंप ने खो दी थी। अब जरा तीसरी वजह जानिए। थर्ड रीजन ये है कि अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता जो है वो भी होनी है। चीन ईरान की नजदीकी ने ट्रंप को मजबूर कर दिया कि अगर इसमें चीन इन्वॉल्व हो गया तो कहीं गेम बिगड़ ना जाए, बदल ना जाए। ईरान को चीनी हथियारे जो मिलने का दावा किया जा रहा था, जो हथियार मिल रहे थे, ईरान को चीनी हथियारों को मिलने की वजह से ये पूरी लड़ाई और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। हथियार अगर मिलते रहे तो ट्रंप की परेशानी बढ़ जाएगी। तो ये तो 3 कारण हमने आपको बताए। बीते 40 दिनों में हॉर्मुज से कई जहाज जो है कच्चा तेल और गैस लेकर गुजरे, लेकिन ट्रंप की नाकेबंदी के बाद लग रहा था कि दुनिया पर बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन हॉर्मुज में नाकाबंदी करने के बावजूद ट्रंप जहाजों को रोक नहीं पाए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। 40 दिन में हॉर्मुज से कितने जहाज गुजरे।
अब ये आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं, कुल 21 तेल टैंकर हॉर्मुज से गुजरे। और साथ ही आपको बता दें कि 1 से 15 मार्च के बीच चीन के 11 जहाज अकेले गुजरे हैं। टर्की की बात करते हैं, टर्की का सिर्फ एक जहाज हॉर्मुज से गुजरा है। बंदर अब्बास पोर्ट से 20 ईरानी टैंकर बैरोकटक टोक को लेकर कहा जा रहा है कि निकले हैं, और बंदर अब्बास पोर्ट से 20 ईरानी टैंकर जो है वो इस ठिकाने के लिए बैरोकटोक के लिए निकले हैं। ये अपने आप में बताने के लिए और दिखाने के लिए काफी है कि ईरान ने अपना शिपिंग चैनल और मजबूत कर लिया है। हॉर्मुज में ईरान को लेकर की जो स्थिति है, हॉर्मुज को इस वक्त उस ताकत के तौर पर ईरान इस्तेमाल कर रहा है जो कि हथियारों से कहीं ज्यादा ऊपर है। हॉर्मुज में ईरान की नब्ज दबाने के लिए ट्रंप ने भारी भरकम सेना तैनात की थी, लेकिन कुछ काम नहीं आया, कुछ असर नहीं हुआ। ट्रंप ने सोचा था कि वो इसके दम पर हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर लेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। असलियत आपके सामने है, ट्रंप की नेवी और घातक हथियार कुछ खास असर नहीं डाल पाए। अब आपको डिटेल्स देते हैं कि हॉर्मुज में यूएस की नाकेबंदी को लेकर की तस्वीर कैसी है। अब जरा समझिए, जिस नाकाबंदी को लेकर जिक्र की जा रही है, ट्रंप ने 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बाकायदे तैनात कर दिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस त्रिपोली उतारे गए। 21 वॉरशिप हॉर्मुज में तैनात किए गए। 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है हॉर्मुज की नाकाबंदी के लिए वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखे गए। साथ ही अमेरिका ने समंदर में 10,000 सैनिक भी लगाए। हॉर्मुज में 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर समुद्र में उतार दिए गए। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर भी हॉर्मुज पहुंचा। यानी कि तस्वीर ये साफ स्पष्ट करती है कि हॉर्मुज में यूएस की नाकाबंदी जो नजर आ रही थी वो कुछ खास असर ईरान पर कर नहीं पाया, और इसमें बैकफुट पर डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ा। इसे आप मजबूरी कहिए या इसे आगे का एक बड़ा चश्मा देखते हुए अगर आप देखेंगे तो कहीं ये यू टर्न, इसके पीछे भी, पर्दे के पीछे कुछ खेल तो नहीं चल रहा है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान करेंगे ग्रुप कैप्टन आशीष साय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर जनरल शारदेंदु रिटायर्ड हमारे साथ कनेक्ट है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, निपुण आलम बयान सर विदेश मामलों के जानकार, रोहित शर्मा जी भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी, सभी को वेलकम करना चाहूंगी। पहला सवाल मेरा सहाय सर आप ही से है, ये नाकेबंदी का रियलिटी चेक जब किया जाता है, जब देखा जाता है कि असल मायनों में डोनाल्ड ट्रंप के दावों में कितनी हकीकत है, या ये दावे कहा जाए ये दावे हवा हवाई है, खोखले दावे हैं, और अभी की स्थिति देखें तो यू टर्न ले लिया है। यू टर्न के मायने क्या है, समझाइएगा जरा हमारे दर्शकों को। ऋतु, टाइमलाइन एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। शुरू में हॉर्मुज सिर्फ आईआरजीसी ने रोका था, अमेरिका ने नहीं रोका था। तो उस वक्त ईरान ने, जैसा कि आप पहले भी बता चुके हैं, कि बहुत मेजर सेल ऑफ ऑयल करी। जब तक इसको अमेरिका ने मैप किया कि ये तो इनकी इकोनॉमी और स्ट्रांग होती जा रही है, बहुत ज्यादा तेल बेचा उन्होंने मार्च में जबकि युद्ध चल रहा था, तब इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज किया और सीज फायर के पास आते आते उन्होंने एक बताया कि हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दो। इन्हें पता था कि वो नहीं खोलेंगे, ईरान नहीं मानेगा, और इसके लिए इन्होंने काउंटर किया कि अब तुमको छोड़ो, हम रोक देंगे हॉर्मुज से। बेसिक आइडिया था यूएस का ईरान के ऑयल सेल को रोक देना, और दूसरा उसका हिडन एजेंडा था कि बाकी देशों को प्रेशराइज करेंगे एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करके, कि वो भी ईरान से बात करके हॉर्मुज को फ्री कराएं। ये 2 एजेंडा, मेन एंड हिडन। तो इसमें अगर हम जब से सीज फायर शुरू हुआ है उस समय से देखें तो ईरान के जो 10 पोर्ट्स जिनसे शिप्स निकलना, आना या जाना यूएस ने मना किया हुआ है, उनके बारे में पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट तो यही है कि वहां से कोई भी शिप नहीं निकल रहा है। ईरान के जो 10 पोर्ट्स हैं जिनको हॉर्मुज क्रॉस करना पड़ता है, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल लाइन से बाकी नेशंस के शिप्स जाने थे, उनको ये यूएस की ये एक क्लॉज थी कि आप आईआरजीसी को पैसा नहीं देंगे, अगर आपने पैसा दिया तो हम आपको वापस वहां से नहीं निकलने देंगे। इस पे भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस वार्निंग का मेजर शिपिंग लाइंस, जो शिपिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अपने शिप्स को होल्ड कर लिया क्योंकि दे वांटेड टू सी कि होता क्या है। इस दरमियान जो कुछ शिप्स निकले उसमें से 4-5 ने इवेड किया यूएस को, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी में टैक्टिकल एरर्स थे, कैसे चेज करेंगे, क्या उस पर फायर ओपन करेंगे, क्योंकि उनकी जो वार्निंग थी जो उन्होंने एस्टैब्लिश करी यूएस नेवी ने, उसमें यह था कि इफ यू विल नॉट लिसन टू द वार्निंग
योर शिप्स विल बी बोर्डेड, मतलब हम उसमें चढ़ के और उसको रोकेंगे। गोलाबारी करने की कोई वार्निंग अभी तक नहीं आई थी, ना पेंटागन ने उसके बारे में कुछ बोला था। इस वजह से कुछ शिप्स ने थोड़ा डेयरिंग एक्ट करते हुए वहां से सेल आउट कर गए, इंक्लूडिंग 2 और 3 चाइनीज शिप्स। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।